हरमूस मिसाइल जब उन्होंने वो फायर किया और जो आके यहाँ पे नूर खान एयर बेस के ऊपर आगे लगा, पाकिस्तान की क़यादत के पास सिर्फ 30 या 45 सेकंड थे इसको एनालाइज करने में कि ये जो हरमूस मिसाइल आ रहा है इसके साथ कोई यानी जो है वो एटमी मवाद तो नहीं है। ऐसी सूरत हाल में अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ये किरदार अदा किया है और पूरी दुनिया को इतने बड़े खतरे से बचाया है। पाकिस्तान का कहना है कि उसको लगा कि उसके ऊपर न्यूक्लियर हमला हुआ है। ये कोई और छोटा मोटा आदमी नहीं कह रहा। शहबाज शरीफ के जो चीफ एडवाइजर है, पाकिस्तान की सरजमीन पर बड़ी तबाही, बड़े हमले इस वक्त भारत की तरफ से प्लान किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर कितना कहर है ब्रह्मोस का, कितना डरता है पाकिस्तान ब्रह्मोस से। अबे पाकिस्तानियों, अबे जहादियों, इतना क्यों डरते हो ब्रह्मोस से। एक्सटर्नल फ्रंट पर नजर आ रहा है कि अभी भी भारत की तरफ से पाकिस्तान पर हमले का खतरा मौजूद है और नरेंद्र मोदी कई दफा कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो भी हमने ख़त्म नहीं किया। इतनी खतरनाक गेम पाकिस्तान खेल रहा है कि जनाब अगर हम अमेरिका को कहते हैं कि जनाब आप आ जाएं यहाँ पे करें क्रिटिकल मिनरल के लिए, तो ये दो ताकतों के बीच में ये कोई अक्लमंदी का खेल है। चाइना वाले जो थे वो लाइव इनपुट्स दे रहे थे। चाइना वाले पाकिस्तान को लाइव इनपुट्स दे रहे थे और वो लाइव इनपुट के कारण ही इसकी इतनी हिम्मत हुई कि भाई भारत से थोड़ा सा वो पंगा लेने की सोच सका। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान की इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह का एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है पूरे इंटरनेट पर, जहां पर राना सनाउल्लाह पाकिस्तानी मीडिया में आकर कह रहे हैं कि जब भारत ने ब्रह्मोस और ड्रोन से पाकिस्तानी एयरबेस पर अटैक किया था तब एक बार को पाकिस्तान ने अपना यमदूत देख लिया था, क्योंकि पाकिस्तान सोच रहा है कि भारत ने अब उन पर न्यूक्लियर अटैक लॉन्च कर दिया है और 30 सेकंड तक ना पाकिस्तान आर्मी ना ही पाकिस्तान लीडरशिप को समझ में आया कि अब इसका जवाब किस तरह से दिया जाए। और इस अटैक के बाद ही पाकिस्तान डर कर अमेरिका के पास भागा और ट्रंप के पैर पकड़कर उनसे भीख मांगी कि भारत से उनका सीज फायर करा दिया जाए। वैसे तो दोस्तों पाकिस्तान हर वक्त न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी देता है, लेकिन इस अटैक के बाद पाकिस्तान का सारा न्यूक्लियर हेकरी निकल गया। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चाइनीज रडार, वो चाइना के टेक्नीशियन और वो तुर्की के वो बख्तियार ड्रोन, वो सब धरे के धरे रह गए और एक के बाद एयरबेस बर्बाद होता गया। अब ये पाकिस्तान न्यूक्लियर बम की रेस खराब। पाकिस्तान इन वे हमें एक चेतावनी दे रहा कि अगली बार ब्रह्मोस भेजोगे तो हमें तो पता नहीं लगे भैया इसमें नॉर्मल बम है, न्यूक्लियर बम है। अब हम कम ये फटने का वेट तो करेंगे नहीं लास्ट टाइम की तरह। और अगर आपने नॉर्मल बम भी भेजा तो अगर इसमें न्यूक्लियर निकला हम तो खत्म, हमारी कहानी तो ओवर। तो आप देखिए पाकिस्तान के ऊपर कितना कहर है ब्रह्मोस का, कितना डरता है पाकिस्तान ब्रह्मोस से। अबे पाकिस्तानियों, अबे जहादियों, इतना क्यों डरते हो ब्रह्मोस से। मतलब ब्रह्मोस सपने में आ गया तो मतलब अंदर आगे गीला पीछे पीला हो जाता तुम्हारा। और कहा गया तुम्हारा फील्ड मार्शल और कहा गया। तुम तो चाइना से मिसाइलें मांग रहे थे, लात मार दी चाइना ने। चाइना तुम्हारे साथ हमेशा बुरा करता, लात मार देता यार तुम्हें। तुम्हारे पास कुछ बचने को नहीं रहता। अब ये क्या मुझे धमकी दे रहे हो तुम कि अगली बार ब्रह्मोस भेजोगे तो हम कोई न्यूक्लियर बम चला देंगे। तुम्हारे बाप की औकात नहीं न्यूक्लियर बम चलाने की। तुम्हारी औकात होती ना बेटा 10-10 बेस ठुके तुम्हारे, जहन्नम कब्रिस्तान बना दिया तुम्हारी बेसों का, तब तुम्हारी बम चलाने की औकात नहीं। राना सनाउल्लाह किस पापा को स्टोरियां सुना रहा है ये जो तू जियो पे बैठे अलतकिया कर रहा, तो लगता है भारत डरेगा, तो लगता है भारत को फर्क पड़ता है, घंटा फर्क नहीं पड़ता हमें। Bloody hell you think we are scared? We are not, you idiot. We are not. जब तेरी 10 में से ठीक हुई तब तेरे पास न्यूक्लियर बम चलाने का गूदा नहीं था, अब चलाएगा क्या। और ये बात सुन, ट्रंप ने तुम्हें बचा लिया, ट्रंप के पास रोने चले गए तुम, आए अल्लाह ट्रंप अंकल बचा लो। कहा गया वो तुमने जो अमेरिका को बोला था बहुत जबरदस्त हमला करने वाले, कहा गया वो ऑपरेशन, क्या भुया ने महसूस 48 घंटे में भारत को घुटनों पे लाओगे, कहा गया वो ऑपरेशन। औकात तुम्हारी 4 आने की नहीं है। बुआ ने अल महसूस क्या भारत को 48 घंटे में वो घुटनों पे लाएंगे, पाकिस्तान ऐसा जबरदस्त हमला करेगा, गजवा हिंद कर देगा। क्या कर लिया तुमने। और अब ये जो स्टोरियां डाल रहे हो इसलिए डाल रहे हो ना अगली बार ब्रह्मोस भेजना। बेटा रुको, ब्रह्मोस से भी घातक हथियार हमारे पास है, वो भेजेंगे अगली बार। और अगली बार जो भेजेंगे ना, बेस के चिथड़े नहीं उड़ेंगे। सच ये है भाइयों बहनों, इनको इतना
इनकी इतनी वटवाट लगी है, इन पे इतनी दहशत है, इनको दे आर लिविंग अंडर दैट पैरानोया, पैनिक अटैक आ रहे हैं इनके जनरलों को। हाय अल्लाह, होमोस तो नहीं आ गया? होमोस नहीं भैया, ब्रह्मोस। पहले तो इस अनपढ़ जहादी को बोलो मदरसा में तेरा अंग्रेजी पढ़ाई जाती नहीं पढ़ाई जाती, नहीं पढ़ाई जाती तो अंग्रेजी का क्रैश कोर्स करके होमोस कह रहा है, पर ठीक है हमें पता ब्रह्मोस की बात कर रहा है। चाइना, जिसको हमने पूरे सीपेक के अंदर ये बलूचिस्तान ही बेचा है ना जी, सारा वो किया, ग्वादर उनके साथ इन्वेस्टमेंट करवाई, सब कुछ किया। फिर जो हमारा इस वक्त रिसेंट एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ इंडिया के साथ, उसके अंदर आप खुद पता है कि सबसे बड़ा रोल तो चाइना ने अदा किया। चाइना ने साइबर में हमारा साथ दिया। चाइना के जहाज़ से हमने, क्योंकि अमेरिका के जहाज़ों से तो हम उसको उड़ा नहीं सकते, वो तो हमने सिर्फ रखा हुआ है कि वो जश्न आज़ादी की परेड के ऊपर उड़ाने के लिए, उसके अलावा उसका कोई मुशर्रफ नहीं है पाकिस्तान के लिए। महंगा तरीन हमने F-16 लिए हुए। चाइना का सब कुछ होने के बाद ये कितनी ख़तरनाक गेम पाकिस्तान खेल रहा है कि जनाब, अगर हम अमेरिका को कहते हैं कि जनाब आप आ जाएं यहाँ पे करें क्रिटिकल मिनरल के लिए, दूसरी जानिब चाइना जो इतने साल से इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है, वो हमारा मामे का पुत्र तो है नहीं क्योंकि तो ये दो ताकतों के बीच में ये कोई अक्लमंदी का खेल है या हमें अपना रेट बढ़ा रहे हैं उसी? देखिए सर, पाकिस्तान की जो फौज है जिसने पाकिस्तान की 60 से 70% तारीख में 75 साल में हुकूमत की है, उन्होंने हमेशा से, चाहे अयूब खान, फील्ड मार्शल अयूब खान ने सुपर पावर राइवलरी कोल्ड वॉर यूएसएसआर और अमेरिका को लड़वा के सीटो सेंटो का हिस्सा बन के जो है उन्होंने डॉलर कमाए, ठीक है, और इंटरनेशनल इकोनॉमिक हिटमैन्स को आने दिया पाकिस्तान में, और उसके तहत पाकिस्तान को एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम के हवाले कर दिया। ज़िया-उल हक साहब ने जो है वो मुजाहिदीन अफ़गान जहाद का डॉलर कमाया। जनरल मुशर्रफ ने जो है वही काम ग्लोबल वॉर ऑन टेरर के नाम के ऊपर किया। इन साहब के पास जंग है नहीं, और अब जो फील्ड मार्शल, नया सेल्फ अपॉइंटेड फील्ड मार्शल साहब हैं, इन्होंने एक नई जंग क्रिएट करनी है और दो सुपर पावर्स को पिच करना है, और चाइना और अमेरिका को ये पिच करना चाहते हैं। ये एक नई सुपर पावर राइवलरी है और पाकिस्तान इसका वो डॉलर खाना चाहते हैं। सवाल आपका बड़ा जबरदस्त है कि यार फिर चाइना जो वेल इंट्रेंच्ड बैठा हुआ है, जो भी अपना इंटेलिजेंस बेस कराची में बैठा हुआ है, बना रहा है, वो क्यों इनको ये काम करने देगा? यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है सर। आप देखें, चाइना इस वक्त बलूचिस्तान की आप बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान में इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन इतनी ख़राब है कि कोई किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। SIFC के नाम के ऊपर इतना रोला आसिम मुनीर साहब ने जो बनवाई है, SIFC बनवाई है, उस पर इतना रोला इन्होंने मचवाया कि जी SIFC आ गई, अलबैक चिकन तक नहीं वहां पे आया आज दिन तक सर, ठीक है। ये कह रहे थे कि हम, और पूरी दुनिया में ये लोग फिर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट जीरो आई है अभी तक।